महाभारतकालीन हस्तिनापुर में स्थित प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ मंदिर पांडव टीला हस्तिनापुर में चैत्र नवरात्र के चलते माता की भव्य विशाल पूजा अर्चना व श्रृंगार किया जाता है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम नेशनल हिंदी न्यूज। दर्शकों, हम आपको बता दें कि चैत्र माह के नवरात्र चल रहे हैं और इन दिनों सभी सनातन धर्म के लोगों के घरों में माता 9 दिनों के लिए आकर वास करती हैं, जिसके लिए सभी के घरों में माता के 9 अलग अलग रूपों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि इन नवरात्रों में माता के दर्शन भर से ही सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। तेजसा आइए बातें करते हैं मंदिर के पुजारी शंकर लाल पुरोहित जी से और जानते हैं चैत्र नवरात्र की महत्ता के बारे में। बातें चल रहे हैं तो इनका क्या महत्व है, इस कारण थोड़ा। चैत्र नवरात्र हम इसलिए मनाते हैं, इस चैत्र नवरात्र में श्री भगवान राम का जन्म, चैत्र नवरात्र में जन्म के उत्सव में ये नवरात्र मनाए जाते हैं। और शारदीय नवरात्र में विजयादशमी यानी नवरात्र के दूसरे दिन विजयादशमी को उन्होंने रावण को मारा, तो उस उपलक्ष्य में शारदीय नवरात्र। और ये 9 शक्तियाँ नवरात्रि में 9 शक्तियों की पूजा होती है। बताया गया है कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, उष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च,
सप्तमम कालरात्रि महागौरी च आश्रमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रति। ये नवदुर्गा जो है 9 दिन इनकी पृथक पृथक अलग अलग विधि विधान से पूजा की जाती है। आप खड़े हैं जयंती माता शक्तिपीठ मंदिर पर। ये वो शक्तिपीठ है जो हमारे विश्व में 51 शक्तिपीठ हैं, उनमें से एक ये शक्तिपीठ है। इनकी विशेषता ये है, यहाँ पर माँ सती जी की दाहिने पैर का अंग गिरा था और पांडवों ने इनकी पूजा की। पांडवों की कुलदेवी भी थी। विजय श्री का वरदान इन्होंने उन्हें दिया जिस समय कौरवों से युद्ध हुआ, क्योंकि कौरव 100 थे, पांडव 5 थे, पर माँ उनके साथ थी। ये उनकी कुलदेवी हैं। इनकी आराधना की। इन्होंने प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दिए पांडवों को और उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। विजय श्री का भी वरदान दिया, तभी वो विजय श्री प्राप्त मैया रानी की जय, देख बोलो पा रहे भोलेनाथ हैं बाबा की जय। कि यहाँ पर थोड़ा विकास की कमी है, पर हमारे जयंती माता सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष जो हमारे खड़े हैं पास में बगल में, पप्पू गुज्जर जी, ये बहुत मेहनत करते हैं। इतना प्रयास मेहनत में लगे रहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ तक इनके पत्र संदेश पहुँचते रहते हैं कि कम से कम माँ का तो दरबार हमारा उज्जवल बने। अपनी सेवा के लिए, थोड़ी माता के लिए समर्पित हैं ये लोग। और मैं आग्रह करूंगा कि जितना बन सके सब लोग सहयोग करें और माँ का अधिक से अधिक विकास हो, प्रचार प्रसार हो, ताकि दूर दराज से लोग आते भी हैं और भी लोग आते रहें, यही कामना है। बोलो जयंती माता की जय। माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ हस्तनापुर। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी चैत्र नवरात्रों के महोत्सव के 76वें पावन पर्व पर यहाँ पर जयंती माता शक्तिपीठ की बड़े विधि विधान से पूजा की जाती है काफ़ी वर्षों से, और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। हमारे कर्नल साहब हैं, दिल्ली साहिब हैं, कृष्ण सैनी हैं, आचार्य जी साहिब हैं, और बहुत सारे लोग तमाम लोग यहाँ पर पूजा में शामिल। पूजा करने से मन को शांति मिलती है, धन लाभ होता है, सुख शांति मिलती है। और अब की बार जो हमने पूजा जयंती माता शक्तिपीठ पर करी है, वो एक महामारी जो कोरोना जैसी बीमारी है उनको खत्म करने के लिए जयंती माता शक्तिपीठ पर एक विशेष पूजा का आयोजन किया जा रहा है, हवन किया जा रहा है। इसमें शांति रहे, देश खुशहाल रहे, हर व्यक्ति खुशहाल रहे। जो जयंती माता यह ऐतिहासिक नगरी हस्तनापुर में स्थित जयंती माता शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां माता सती की दाहिनी जंघा का अंग गिरा। इसलिए भी ये जगह बड़ी पावन और पवित्र है, क्योंकि यहाँ पर गंगा के भी 2 स्वरूप रहे गंगा माँ के, एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में। तो यह शक्तिपीठ पूरे भारतवर्ष में ऐसा एक शक्तिपीठ है जिसकी हजारों वर्ष तक पूरे विश्व की राजधानी हस्तनापुर रहा, और ये बड़ी पवित्र भूमि, और जो भी भक्त यहाँ आते हैं उनको एक शांति का आभास होता है और उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। जय माता शक्तिपीठ जयंती माता की जय जयकार हो। और ये जो स्थान बना हुआ है तो 51 पीठों से एक पीठ ऐसा बना हुआ है जिसका पूरे वर्ल्ड में नाम है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे गुरु, ऐसे ऐसे अघोरी, ऐसे ऐसे पंडित आते हैं, ना जाने कैसे कैसे। और हम भी बाबा हरियाणा से हैं। हम बाबा एक साल में एक बार इधर आते हैं। बाकी तो बाबा लोग जो यहाँ के पास में इधर जो हम भाषण कर रहे हैं, तो हम 15 साल से कम से कम कम से कम यहाँ 3-4 भंडारे कर चुके हुए हैं। मैं बाबा अघोरी हूँ, 12 साल से पेशाब से लैट्रिन से बंद हूँ मैं बाबा। अघोरी से बोलते अघोरी। बाकी तो हमारा यही निवेदन है, ये माता शक्तिपीठ माता का जो मंदिर है, जो भी भगत लोग, जो भी माता बहन आए, वो अपनी मनोकामना दिल में लेके आए और उसकी मनोकामना हमेशा अवश्य पूरी करेगी माता। और इसीलिए मेरा ये कहना है कि आप सभी भगत जितने भी खड़े हो नीचे, गोरखनाथ के धोने के मठ पे चलो। जय महाकाल। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।